तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? कौन है हम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? चुपचाप JR होटल से बाहर निकल जाओ, समझे? अगर मैं मना कर दूं तो क्या हो जाएगा? नहीं, अभी मार के कचुम्बड़ बना दूंगा तुम्हारा। दोस्तों, धज्जियां उड़ा दो। रुको। 49.5% लोग हाँ कहते हैं और जो बचे हुए 47.5% लोग नहीं कह रहे हैं। इस प्रोसीजर में, इस रेशियो के मुताबिक एक शेयर होल्डर का होना जरूरी है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। वो कौन है? और इस वोट के बारे में मैं ये कहता हूँ कि उस दिन मेरे पापा काम में बिजी थे, उन्हें मेरी माँ का फोन नहीं आया और बहुत देर हो गई। सच कहूँ तो मैं आ भी नहीं पाती और इस इंसिडेंट की वजह से माँ ने पापा को छोड़ने का मन बना लिया था और मुझे अकेले थाईलैंड ले गई। वो वापस नहीं आई। मैंने कहा छोड़ो। उठ जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? उठ जाओ। क्या हुआ? भाई! क्यों? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, है ना? उठ जाओ। मैं गलत थी। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे तुम ऐसे धकेलना नहीं चाहिए था। दरअसल उस वक्त मेरे साथ एक और लड़के का अपहरण हुआ था। मैं डर गई थी। वो मुझे दिलासा देता रहा और मेरा हौसला बढ़ाता रहा। फिर मुझे बचाने के लिए वो पुलिस को बुलाने के लिए गया था। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं... लेकिन फिर मैंने सुना कि वो लड़का वापस कभी नहीं आया। पुलिस भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाई। जिस जगह पर हमारा अपहरण हुआ था उस जगह पे बहुत सारे पहाड़ थे। जिस दिन मुझे बचाया गया था उस दिन बारिश हो रही थी। लोगों ने मुझसे कहा कि शायद वो छोटा लड़का गिर गया है। वो सचमुच बहुत बेहतरीन था और बहुत दयालु भी था। वो मजाक बहुत करता था। मेरी वजह से मर गया शायद। जब काई 4 साल की थी तब मैं 5 साल का था शायद। मेरे डैड ने मुझे चट्टानों की दरार में पाया। क्या ऐसा हो सकता है या फिर कोइंसिडेंस है? तुम्हें क्या हो गया? काय, मैं जहां भी हूं, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं शिया योशिंग ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तकलीफ हो तुम्हें। काय, भले ही तुम मुझसे अलग हो, चाहे अपना मुख मोड़ लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं शिया योशिंग तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शेओशिंग, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है जब भी मैं मुश्किल में थी, और इन दिनों में तुम मेरी मदद करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मैं इसे भी नहीं भूलूंगी। शायद ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है। मुझे अचानक पता चला कि मैं सच में क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे करियर में मेरी मदद कर सके। कोई ऐसा नहीं जो मुझे तसल्ली दे और केवल साथ दे। तुम जानते हो, स्पिरिचुअल हेल्प का कोई मतलब नहीं होता। एक एक्चुअल सपोर्ट ही मेरे लिए सही रहेगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, तुम्हें सब कुछ क्लियरली बताने के लिए। शेओशिंग, क्या तुम जानते हो,
तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं खुद से कहती रहती हूँ कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक अच्छी फैमिली से हो। मैं मजबूरी में तुम्हारी हर चीज को पसंद करने लगी थी, जैसे तुम्हारा जंगल का कैबिन और तुम्हारे काम करने का तरीका और वो तुम्हारे बनाए गए नूडल्स भी। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं सच में थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। मैं खुद को धकेल रही हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला और खुद से भी झूठ बोला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हाँ, ये बस इस नूडल्स की तरह है। क्या तुम जानते हो, मुझे नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब तुम मुझे नूडल्स बनाने के लिए कहते हो, वो भी किराए के घर में, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दिखावा कर सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, पर सच में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ करना, मुझे तुमसे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी इस तरह आगे नहीं चलना चाहती। ये गलत है हम दोनों के लिए। शेयशिंग, तुम बहुत समझदार हो। मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फाइनली तुमने कह दिया। एक्चुअली मैं भी थक गया था तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से, तुम्हारी बड़ी बड़ी पसंदीदा चीजों से। मैं थक गया हूं। ये अच्छा रहेगा। काय, चलो एक दूसरे को आजाद कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। फाइनली तुमने भी कह दिया। मैंने इसे बहुत लंबे समय तक छिपाए रखा। अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। चलो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। शेयशिंग, तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। दुआ करूंगी तुम खुश रहो। मैं भी चाहता हूँ तुम खुश रहो। हेलो काय। काय, तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। जन, मैं बहुत दुखी हूँ। ओके ओके, आराम से बताओ क्या हुआ। जन, मैंने शेयशिंग से रिश्ता तोड़ लिया है। क्या तुमने सच में ऐसा किया है? हुआ क्या है? मुझे मत पूछो, मुझसे सवाल मत करो। लो जन, मुझे ये करना ही पड़ा। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तुम्हें पता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। काय, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तुम चिंता मत करो। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब रोना मत, चुप हो जाओ प्लीज। शिया युशिंग के लिए तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए उसका ख्याल रखूंगी जब तक तुम्हें मुझसे जलन नहीं होती। तुम्हें पता है ना? रुचंजन, तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। पागल, अपना ख्याल रखो, ठीक है? बस भी करो अब। शिया, बहुत पी चुके हो तुम। मैं सचमुच में मिस माँ को समझ नहीं पा रहा हूँ। वो तो अक्सर प्यार की देवी लगती है। वो तो हर किसी की मदद करती है, लेकिन तुम्हारे साथ अपना प्यार क्यों नहीं बांट सकती? मतलब ही है। मुझे लगता था कि शिया और मिस माँ ने सुलह कर ली है, ये उम्मीद नहीं थी। शिया, तुम इतना दुखी मत हो। तुम सोच रही हो मैं उतना दुखी नहीं हूं। हमने चुपचाप ब्रेकअप कर लिया। असल में कभी कभी खुद पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। ये वो दूरी है जो दूर हो जाएगी, पर दिल नहीं। भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि सही यही है कि एक साथ बूढ़े हों। काय, गुड मॉर्निंग हान। गुड मॉर्निंग। काय, मैंने सुना है कि तुमने मिस्टर वेई से शिया यूसिंग से अलग होने के लिए सर्टिफिकेट देने को कहा है। हाँ। अच्छा है। डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस की पोस्ट के लिए कोई है नजर में? हाँ, पर इसमें कोई जल्दी नहीं है। वैसे मिस्टर हान, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। आज मेरे पास एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि तुम उन्हें पर्सनली रिसीव करो, तैयार रहना। ओके। वो क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने पूरा फ्लोर बुक किया है। हाँ। उनका अच्छे से वेलकम करना। मैं चलती हूँ, थैंक यू। मिस्टर हान? नहीं हान युआन बिन, तुम्हें खुद को संभालना होगा। शिया यूशिंग अब जा चुका है और अब वक्त आ चुका है चाल चलने का। अब एक नया सवेरा होगा। डैड, आपका स्वागत है। डैड, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जेआर में आएंगे? मैं पिकअप के लिए आ जाता।
इस बार आप जेआर में इतने हंगामे के साथ आए हैं, क्या ये बिजनेस के लिए? दो बातें हैं। पहली बात, तुम्हें वापस लेकर आना है, और दूसरी, तुम्हें और माँ काई को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है, और साथ ही इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाना है। डैड, मैं अपने बिजनेस को चलाना अच्छे से जानता हूं। मुझे मेरी चॉइस का अंदाजा है डैड। अब मैं बच्चा नहीं हूं। आप हमेशा मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं जो मुझे... बच्चे नहीं हो। मुझे लगा कि तुम पहले ही बड़े हो चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हें जेआर में रहने दिया, और तुमने भी मुझे दिखाया अपने अंदर का एक हीरो, क्योंकि तुम किसी कमजोर से नहीं हारते। लेकिन इस बार तुमने मुझे निराश कर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसी लड़की को बचाओगे जो तुम्हारी कंपटीटर्स के साथ हो सकती है। तुमने जो किया वो पूरी तरह से हमारे फैमिली बिजनेस के नजरिए के खिलाफ है। तुम पूरी तरह से प्यार के जाल में फंस चुके हो। खुद को संभालो। डैड, मैं अपनी फैमिली बिजनेस के नजरिए को जानता हूँ। मैं बस अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें तो सही, शिया यूशिंग अब जेआर को छोड़ चुका है। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, मैं काई को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शिया यूशिंग क्या तुम्हारी वजह से चला गया? हाँ बेटा, बेटा तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तुमने कितनी सारी चीजें की, गलत और सही, लेकिन माँ काई, हाँ तुम्हें लगता है तुम मेरी नजरों से, अपने डैड की नजरों से बच सकते हो? बेटा, तुम्हारे डैड जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। तुम चाहे माँ काई से प्यार करो, भांग काई से प्यार करो, झांग काई से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन दो बात हमेशा याद रखना। पहली, धंधे में लड़की को अपना असिस्टेंट बनाओ, ना कि उसके असिस्टेंट खुद बन जाओ। और दूसरी, मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊंगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बनते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कोई भी डिसीजन लापरवाही से नहीं लेता, जैसे तुमने पहले लिए थे। बात समझ आई? डैड, मैं नहीं चाहता कि मेरी फीलिंग्स और मेरे प्यार का कुछ गलत मतलब निकाला जाए। तुम बच्चे हो, बहुत ही बचकाने। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैंने जेआर के 4.99% शेयर खरीद लिए हैं, बस एक कदम दूर इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर से। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने खेल में एंट्री मार ली है। तुम्हारी शादी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कैरियर, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं हो सकता। तुम कौन हो ये तुम्हारी नियति है, समझ गए? फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुद के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। अगर तुम सच में किसी चीज को चुनना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए इसे खुद चुनूंगा। हेलो, कौन है? शिया, तुम कहाँ हो? घर पर हूँ। क्या हो गया? पर अभी भी घर पे क्या कर रहे हो और इतने शांत कैसे हो सकते हो? तुम जानते हो हान युआनबिन बॉस को पटाने में लगा है। जब तुम होटल से दूर होते हो, उसने अपने डैड से भी पूछा और हंगामा मचा दिया। कोई ताज्जुब नहीं है कि वे कहते हैं कि बाप और बेटा युद्ध के मैदान में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। तुम्हें वार्निंग के लिए कॉल किया है शिया। अभी रखती हूँ मैं, बाय। हेलो हेलो, हाँ डैड जान यहाँ क्या कर रहा है? किसी लड़की को पटाने के लिए अपने डैड की जरूरत होती है। शिया यूशिंग,
मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या ये हान दे चांग के जेआर के कारण है ना? सही कहा ना? हाँ, बाप और बेटा मेरे लिए वास्तव में आंखें खोलने वाले हैं और वे ये खेल खेल रहे हैं। हान दे चांग अंकल पूरी तरह से एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुझे शायद पता है कि इस बार अंकल यहाँ क्यों आए हैं। पर लगता है हान युआनबिन को ये बात पता नहीं है। पर ये पक्का है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। काई को हमारी हेल्प की जरूरत है। हेल्प? कैसे? मैं होटल में खुलेआम घूम नहीं सकता, ये बात तुम जानती हो। तो तुम्हें मेरी जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? एक सेकंड मुझे बताना मत, मुझे सोचने दो, कुछ मत बताना। मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। मैंने अपनी सारी मीटिंग्स आगे बढ़ा दी है इस वजह से। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, काई इंपॉर्टेंट है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। मैं होटल पहुंचकर तुम्हें सीधे सीधे बताती हूँ। मिस्टर सॉन्ग, सच बता रहा हूँ, इस समय मैं आया अपने सगे बेटे की मदद के लिए। युआनबिन। हाँ, कुछ भी रहा हो, वो फिर भी जेआर में आया और आपके लिए परेशानी खड़ी की। जैसे ही मैंने इस बारे में सुना, मैंने तुरंत जेआर के शेयर खरीद लिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारे जेआर। हाँ। आपका कोई आश्चर्य नहीं, हमारे जेआर का स्टॉक हाल ही में बढ़ रहा है। मैं सोच रहा था कि ये किसकी उदारता है, तो ये मिस्टर हान थे। ये बस एक छोटा सा शेयर होल्डर है, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। आप विनम्र हो रहे हैं। तो इस बार घर वापस आकर क्या आप भी चीन में विकास करना चाहते हैं? एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। हम जैसे छोटे लोग आपकी तुलना तो नहीं कर सकते। आप क्यों? फिर सही से बोला ना? विनम्र हो रहे हैं। आप थाईलैंड में इतनी बड़ी दौलत कमाते हैं, इतने कम समय में मैं आपसे कैसे तुलना कर सकता हूँ? मिस्टर सॉन्ग, मैंने घर आते ही इस बारे में सुना है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब जेआर आपका हो जाएगा। आप थोड़े उत्तेजक हो रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं है। क्या आप मुझे ये बताने आए हैं कि अब आप हमारे जेआर के शेयर होल्डर्स भी हैं? ओके ओके। हेलो मिस्टर हान। हेलो। हाँ, कहाँ है? तुम यहाँ पर? हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी। अंदर आओ। हाँ। बैठ जाओ। हाँ। बोलो, क्या बात है? क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? काई, बस मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे डैड के पास इस कंपनी के 4.9% शेयर हैं। तुम इस बात को हल्के में नहीं ले सकती हो। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये मेरा अपना मामला है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि मिस्टर हान तुम्हारे डैड हैं, इसलिए बेहतर होगा तुम इस मामले से दूर ही रहो। सच कहूं तो मैं थोड़ी गिल्टी फील करता हूँ। मुझे शिया यूशिंग से जलन हो रही थी और इसलिए मैंने होटल में उसके साथ पहले कुछ बुरा किया। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुमने बुरे दिनों में ही बिजनेस को किस तरह से संभाला है, ये सच है, हम सब जानते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण होटल में कोई भी परेशानी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण होटल में कोई भी परेशानी हो। इसलिए मैंने शिया यूशिंग के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरे डैड का क्या मोटो है इस काम को लेकर।
और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। थैंक यू युआन बिन, मेरे साथ खड़े होने के लिए थैंक यू। और पुरानी बातों को तुम भूल जाओ, अब उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे तुम्हारी एक और मदद की जरूरत होगी। मुझे बताओ तुम। मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है। मैंने सुना है कि तुमने जेआर में बहुत बड़ा बदलाव किया है जब से तुम यहाँ आई हो। क्यों, सही कहा ना? इतनी बड़ी हिम्मत इस उम्र में छोटी बात नहीं है। कुछ समय पहले तुमने बोर्ड पर फिर से जीत हासिल की, यहाँ तक कि उस बूढ़े लोमड़ी सोंग त्यानमिंग को तुमसे कोई भी फायदा नहीं मिला। अंकल, यह आपका बड़प्पन है। मैंने सुना आपने जेआर की इक्विटी का 4.99% का हिस्सा खरीद लिया है। मुझे यकीन है कि आपके ज़रूर कोई प्लान्स होंगे। आपको ठीक लगे तो क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं? तुम्हारी प्रतिष्ठा पहले आती है। तुम बहुत सीधी साधी हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पुराने ख्यालात का भी हूँ। दरअसल मेरे पास एक सिंपल आइडिया है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यही कि हर मिलर अपनी मिल में पानी खींचता है। और तुम जानती हो जेआर के 4.99% शेयर, हालांकि एक छोटा है, मुझे अच्छी तरह पता है कि इस सिचुएशन में इसका कितना वजन है। अगर तुम वादा करती हो तुम हमारे युआन बिन से शादी करोगी, मेरा छोटा सा हिस्सा हमारे युआन बिन के आपके इतने लगाव का प्रतीक हो सकता है। चीनी परंपरा के अनुसार इसे दुल्हन का दहेज मान लो। अंकल, मेरा युआन बिन के साथ पहले भी एक रिश्ता रह चुका है, पर इस बात को काफ़ी वक्त हो चुका है और समय ने हमें अच्छे रास्ते चुनना सिखाया है। युआन बिन और मैं अब सिर्फ दोस्त ही नहीं हैं, बल्कि अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। अगर कोई और होता तो मैं इतना नहीं सोचती, लेकिन मुझे लगता है कि आप वाकई हमारे होटल के मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप हमारी ही साइड पर रहें। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा। ओके। देख देख, अरे वाह वाह, ये देखो, ये उसकी गर्लफ्रेंड है क्या साथ में? ओह माय गॉड, काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। अरे देखो ना, ओह मैंने तो ऐसा नजर ही नहीं हटने देखा। हाँ, ओह कितना हेयर स्टाइल है इसका वास्तव में। ओह देखो। शिया, तुम वापस आ गए? भाई, क्या तुम अपने मालिक का स्वागत कर रहे हो? ग्लासेस अच्छे दिखाना जरा। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम? बकवास बंद कर, वापस दे मुझे। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मिस लू, मैं ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता। चलो। निकाले गए एम्प्लॉयज का भी हम अच्छे से स्वागत करते हैं हमारे होटल में। क्या बात है, एक हीरो के लिए क्या आप अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह का एग्जाम्पल यूज करते हैं? अपने होटल के मेहमानों का इसी तरह से स्वागत करते हैं? कुत्ते को पीटना मालिक पर निर्भर है, तुम कौन होते हो? ठीक है, मैं परिचय करवाती हूँ। ये है मेरे नए एजेंट, आप इन्हें मिस्टर शिया यूशिंग कह सकते हैं।
अब आपको माफी मांगनी चाहिए शिया यूशिंग से अपनी बदतमीजी के लिए, नहीं तो मैं आपकी तब तक शिकायत करूंगी जब तक नौकरी से निकाल ना दें। I'm sorry, Mr. Jia. क्या कहा तुमने? I'm sorry. मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। I'm sorry, Mr. Jia. सिया यूशिंग से माफी कौन मांगेगा? कह तो दिया मैंने। अगर तुम माफी मांग ही रहे हो तो रिस्पेक्ट देकर मांगनी चाहिए ना। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसे पता कि आप किसको इस पल की गर्मी में काट लेंगे। हाँ, बताओ। मैं जाओ, JR होटल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, आपसे माफी मांगता हूं। क्या ये सब पहले कर लेते तो बेहतर नहीं लगता क्या? आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी हूं। अभी मुझे बड़े स्टार की मदद करनी है, उनका स्केड्यूल थोड़ा बिजी करना है ना। बाय बाय। थैंक यू सो मच, तुमने बहुत मदद की। हम दोस्त हैं शिया। लू जंजन। क्या? अरे क्या आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं उसे वापस क्यों लाई हूँ? मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसे लाती हो, पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो क्या है? इस बार काई सचमुच गुस्से में है और मेरे डैड ने भी मुझे इस वक्त मुश्किलों में खड़ा कर दिया है। मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। अंकल हान ने? चलो ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। शिया यूशिंग? हाँ। यस मैम। तुम मेरे साथ चलो। चलिए। ऐसा नहीं है, मिस लू बहुत व्यस्त अभिनेत्री हैं। अपने चाचा से मिलने का समय कैसे मिल गया? हाँ, ये कौन है, इसके बारे में बताओ जरा मुझे। अंकल हान, ये मेरे एजेंट हैं शिया यूशिंग। ओह, हाँ याद आया, ये मिस्टर राइवल ऑफ लव, जिसने मेरे बेटे को जलन में जकड़ कर रखा है, मिस्टर शिया। क्या तुम्हारे पास और सजेशंस हैं? आप झूठी तारीफ कर रहे हैं। इस बार मैं निजी मामलों के लिए नहीं आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि यहाँ होटल में काफी कुछ चल रहा है। हाँ, ये बस एक बिजनेस है। ऐसा होना ब्रूटल हो सकता है। अगर तुम ध्यान दो तो इसे तुम्हें खुद ही सहना होगा और बर्दाश्त करना होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे टैलेंट को इम्पोर्टेंस देंगे। काई के इतने ज़्यादा ब्रिलियंट होने की वजह से उम्मीद है आप मदद करेंगे। कम से कम उसकी इंसल्ट मत करिएगा, वो काफ़ी बुरे समय से गुजर रही है। यंग मैन, मैं तुम्हारी वफादारी से खुश हुआ, लेकिन तुम बिजनेसमैन नहीं हो। जब तुम्हारा खुद का बिजनेस होगा तब तुम्हारा विचार खुद ब खुद बदल जाएगा। असल में मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही है, इसलिए मैं उसे अपने तरीके से सिखा रहा हूँ। और बाकी मुझे कुछ भी नहीं कहना। अंकल हान, जब मैं आपके घर में खेलती थी तो मैं आपकी बिजनेस की बातों से परेशान हो जाती थी। आप हमेशा युआन बिन से ऐसी बातें करते थे। इसके अलावा अंकल हान, आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, माँ काई मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं किसी के भी बिजनेस में कभी दखल नहीं देती, लेकिन वो अकेली ऐसी है जिसकी मुझे परवाह है। अंकल हान, लीजिए कॉफी पीजिए, लीजिए ना, बहुत अच्छी है। अंकल हान, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? अंकल हान, मैंने सुना है कि हान युआन बिन थाईलैंड वापस नहीं जा सकता। ये आपके दुश्मन नहीं हो सकते जो हान युआन बिन के पीछे पड़े हैं। हर किसी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बस कुछ लोगों को छोड़कर।
आपको ऐसा नहीं लगता अंकल? छोड़ो उसे। तुम्हारी जुबान कितनी तीखी है। ठीक है, तो मुझे तुमसे वादा करना होगा, माँ काई के खिलाफ कुछ भी करने से। मैं सोंग तियानमिंग को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरी चेतावनी है कि मैं असली पैसे नहीं लूँगा बचपन के सपनों को पूरा करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, माँ काई का खुद का अपना नजरिया है। अंकल हान, आपकी बातों से बहुत राहत मिली। माँ काई के लिए मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। कॉफी पियो। हाँ जी। तुम्हारी तकनीक में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी मिस्टर सुंग। सुना है कि माकाई ने हान से मुलाकात की है। हाँ, वो लू जेनजेन और जिया यूशिंग को भी मिला। आपको लगता है कि ये लोग कुछ मिलकर साजिश कर रहे हैं? वो मेरे लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे ठीक हो सकता है? तो फिर तो हमें जरूर एक्शन लेना चाहिए। अगर उनकी अलायंस बन गई तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मेरा अब सामने आने का समय आ गया है। हम हमेशा जल्दी में होते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। आज जाने की जल्दी नहीं करेंगे। चाय लीजिए। हाँ। मैंने सुना है कि मिस्टर सोंग कि विदेश में एक पीटीवी कोई कंपनी है। इसे 1990 में इंडोनेशिया में लिस्ट किया गया था और इसकी मुख्य गतिविधियों में शामिल है केबलों का उत्पादन और डिज़ाइन, और ग्रिड और फाइबर जैसी एक्सेस सेवाएं देती हैं। ये सच है। ये सबसे मजबूत कंटेंडर है इंडोनेशिया के कार्य क्षेत्र में, और राष्ट्रीय ग्रिड और टेलीकम्युनिकेशंस का प्रोड्यूसर ग्रुप में काम करती है। कंपनी की आय पिछले साल 26 गुना तक बढ़ गई है और स्टॉक मूल्य 10 गुना तक। मिस्टर सोंग ही इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी प्रतिभा और ताकत की कल्पना कर सकता हूँ। आपने काफी अच्छा रिसर्च किया है। आप क्या चाहते हैं? जो परेशानी उठाई? मिस्टर सोंग जेआर चाहते हैं और मैं अपने 4.99% शेयर का उपयोग करके पीटीवी के 5 मिलियन शेयर के बदले में करना चाहता हूँ। उस स्थिति में मैं मूल्य को $45 प्रति शेयर के हिसाब से एक्सचेंज करना चाहता हूँ। क्या शानदार सोच है। उस इक्विटी स्वैप के बदले आप कम से कम फायदा उठाएंगे 100% से अधिक का लाभ। मैं बस आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। मिस्टर सोंग, अगर आप वास्तव में जेआर चाहते हैं, आपको नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर सोंग, तो क्या आप इस बारे में फिर से सोचेंगे? अब आगे आपकी जिम्मेदारी। मिस्टर सुंग, अभी इसने मिस माँ के साथ मीटिंग की है और अब आपसे कोऑपरेशन बोल रहा है। आखिर ये चाहता क्या है? वो चाल चल रहा है। वो उसकी मदद करेगा जिसके पास मौका है। इसकी कुंजी ये है कि माकाई को शिया यूशिंग से अलग करना होगा, खासकर उन्हें अलायंस बनाने से रोकना होगा। ये शिया यूशिंग वाकई मुश्किल है। क्या वे अलग नहीं हो गए थे? हाँ, एक बार बस उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दो। समझ गए? हाँ, करता हूँ। दूसरी बात, ध्यान दो कि क्या माकाई को दूसरों से मदद मिलेगी। शेयरों के दूसरे नुकसान को रोको। स्पेस के लिए व्यापार करें। हम अब भी जीत सकते हैं। जल्दी करो, बेटे के अडॉप्टिव फादर के बारे में पता करो कि कौन है वो। ओके। मैं हर बार तुम्हें ढेर सारी चीजें देता हूँ ये सब करने के लिए। तुम्हें हर महीने कितने पैसे देता हूँ मैं?
हाय। मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है? माँ काई को देखने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके अलावा उसे बताना कि मैं यहाँ हूँ। सुनो, हमने जो भी हंगामा किया है वो पूरे होटल में फैल चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि उसने कुछ नहीं सुना होगा? मेरा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो जाए। तुम दोनों भी ना, तुम्हारे झगड़े का कोई तो फायदा होना चाहिए। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम दोनों का जल्दी ही पैचअप हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं बता सकता कि हमारे बीच क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। कुछ काम याद आ गया, बस तुम मेरी हेल्प करो, ठीक है? शिया यूशिंग, प्यारी माँ काई। तुम फिर नॉक करना भूल गई। फरमाइए मिस लू। कुछ नहीं, बस एक ड्रिंक खरीद दो। किसी ने खास तौर पर बताया था कि तुम्हें ये सच ना बताऊं कि वो तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीदना चाहता है। इसके लिए क्या तुम मेरे साथ आओगी? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे पता है तुम किस बात से परेशान हो। मैं जितना जानती हूँ मैंने हान देचांग को पकड़ने में तुम्हारी मदद की है। अब तुम उसकी चिंता मत करो। तुम हान देचांग से मिलने गई थी? हाँ। क्या बात है मिस लू। ठीक है, तो इसी बात के लिए मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट दूंगी। ये सही है, चलो चलते हैं। तो तुम आ गए। रहा नहीं जाता ना दूर। मिस माँ से तो तुम कुछ हासिल कर नहीं पाए, अब और एक अमीर लड़की को फंसाने चले हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें ऐसी बचकानी हरकतें करते हुए? मैं क्या करने जा रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तुम बस एक छोटे से बच्चे हो, अपने आप को होशियार मत समझो। उस दिन की मार भूल गए क्या? मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे झगड़ा नहीं करना चाहता। अगर तूने मेरे किसी आदमी को छुआ तो इसका अंजाम सोच लेना। लगता है शायद पिछली मार से तुमने कुछ सीखा नहीं। मुझे दोबारा याद दिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगली बार पिछली बार की तरह लकी नहीं रहोगे तुम। ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहना, नहीं तो तुम और तुम्हारे आसपास के लोग शायद जिंदा ही ना बचे। और हाँ, अगर मैं इस माँ का सुंदर चेहरा गलती से तुम्हारी वजह से बिगड़ गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जिया, जाओ जाओ, किसी को बुला कर लो। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बचाओ। क्या तू अब भी उठना चाहता है? हाँ? ये मुझे मारना चाहता है। तू तैर नहीं सकता। क्या बात सुनाइए, ये ले। जाओ किंग फेंग, मैं तुझे वार्निंग दे रहा, मेरे दोस्तों को मत छूना वरना जीना हराम कर दूंगा। नीचे जाओ, नीचे। शिया यूशिंग, ये पानी में था, मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तुम ठीक हो जाओ किंग फेंग? ठीक तो हो ना?互相拉扯，没有终点的乘客。